गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ द फ्रेश वाटर। ये एक केमिकल पैरामीटर ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडी है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? पीएच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। पीएच होती क्या है? डेफिनेशन, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द hydrogen ion concentration. pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. ये जो बॉक्स शो हो रहा है, ये बड़ी ब्रैकेट जो शो हो रही है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को शो कर रही है। तो ये क्या है? pH हमारे पास क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या pH is equal to लॉगरिथम ऑफ इनवर्स ऑफ normality of hydrogen ion concentration. Normality of free hydrogen ion concentration, या ये normality of hydrogen ion concentration के इनवर्स के लॉगरिथम के इक्वल होता है। जब हम बात करेंगे normality हमारे पास क्या है? Normality is equal to equivalence weight of the hydrogen ions dissolved per liter of solution, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस dissolved per liter of the solution, जो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी के इनवर्स के लॉगरिथम को हम क्या कर रहे हैं? पीएच। ये हमारे पास था। इसकी बेसिक 3 डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेसिक बात ये थी, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम पीएच कहते हैं, और पीएच लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसकी पीएच, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसका मतलब ये होगा कि ये 1/10 8 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। कितना? 1/10 की पावर 8 नॉर्मल। ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन होगा पीएच इसके हिसाब से। सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी? 1/10 8 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। देन हम डिस्कस कर लेते हैं अल्कलिनिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी। अल्कलिनिटी, न्यूट्रलिटी एंड बेसिसिटी एंड एसिडिटी। जब हम बात करेंगे कि पीएच मीटर्स की, पीएच की, तो पीएच हमारे पास, पीएच की वैल्यूज जो है हमारे पास 0 to 14 है। 0 to 14 जो वैल्यूज हैं हमारे पास, 0 से 7 तक, 0 से 7 से पहले तक जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी पीएच है, इसको हम कहेंगे ये एसिडिक मीडियम है। और इससे जो आगे होगा 7 to 14 होगा, इसको हम कहेंगे ये बेसिक मीडियम है, या बेसिक मीडियम कह लें, या अल्कलाइन मीडियम कह लें, जिसमें OH आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। जितनी भी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, उतनी ही पीएच कम होती जाएगी। जितनी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, उतनी ही पीएच ज्यादा होती जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि पीएच ज्यादा है 14, तो इसमें क्या मतलब है? H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लो है, जबकि जो 0 हमारे पास पीएच है, 0 पीएच है, इस पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। ये हमारे पास, और ये जो 7 पॉइंट हमने लिखा है, ये 7 पॉइंट वो पॉइंट है जहां H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। क्या होती है? यहां H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पीएच
और POH ये इक्वल होती है, सेम टू सेम होती हैं, तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास 7 पॉइंट है इसको हम कहेंगे न्यूट्रलिटी। जो पानी की प्योर न्यूट्रल पानी की जो पीएच होती है वो पीएच होती है 7, और 7 पीएच का क्या मतलब होता है कि पानी न्यूट्रल है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी या OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो पीएच पर इसका इफेक्ट होता जाएगा। और इसके साथ अगर हम POH को भी डिस्कस कर रहे हैं तो POH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयंस कंसंट्रेशन। तो पानी किससे मिलकर बनता है? पानी हाइड्रोजन आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस के मिलने से बनता है। तो इन दो कंसंट्रेशंस पे इनकी पीएच डिपेंड्स कर रही है। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जबकि POH हमारे पास है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। देन हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, इसको हमने मेजर किस तरह करना है। हाउ वी कैन मेजर द पीएच ऑफ वाटर। हम पीएच वाटर की पीएच या किसी और सॉल्यूशन की पीएच किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं मेजरमेंट के। मेजरमेंट का हम एक पीएच पेपर ले सकते हैं, पीएच पेपर ये भी अवेलेबल होते हैं, लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम एक पेपर को पीएच सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें कलर चेंजेस आती है। वो कलर चेंजेस हमें बताती हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। एक होता है हमारे पास पीएच मीटर। पीएच मीटर को उसमें डिप किया जाता है और उसको एक बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम पीएच को एक मीटर पर रीड कर लेते हैं। देन हमारे पास है पीएच सॉल्यूशन। पीएच सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनको किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड अप किया जाता है, तो चेक किया जाता है कहां तक पीएच डिक्रीज हुई है या पीएच इंक्रीज हुई है, तो उस सॉल्यूशन को भी, ये सॉल्यूशन भी पीएच की मेजरमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देन हमारे पास है कि ये पीएच के पहला में पढ़ा पीएच की डेफिनेशन, क्वालिटी, न्यूट्रलिटी, मेजरमेंट, और इसके हम पढ़ लेते हैं सोर्सेस। पीएच के हमारे पास सोर्सेस क्या होते हैं? पीएच के हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में हम ये चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक को चेक करें अगर, तो ऑर्गेनिक में हमारे पास हाई एसिड होते हैं, जिस तरह ऑक्सैलिक एसिड। हाईली एसिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, हाई ऑक्सैलिक एसिड, ये मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? पानी में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सारे जो सोर्सेज हैं ये कहां से आ रहे हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज कहां से आ रहे हैं? तो फ्रेश वाटर बॉडी की जो इंडस्ट्रियों से निकलने वाला मटेरियल, हाउस होल्ड मटेरियल, जितने भी वेस्टेज होता है वो क्या करता है? अपने साथ मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पीएच में इजाफा या कमी आती है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इसके साथ एसिटिक एसिड हो गया, ये लो एसिड होता है और ये हाई एसिड होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स। देन इसके साथ ह्यूमिक एसिड, और ऐसे ऑर्गेनिक एसिड का साल्ट किसके साथ? लो बेस के साथ। साल्ट किसका? लो बेस प्लस हाई एसिड, हाई ऑर्गेनिक एसिड और लो बेस का जो साल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये भी हमारे पास एक सोर्स है जो कि इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स या हाइड्रोजन आयंस को पानी में रिलीज करवा रहा है, जिसकी वजह से पानी की पीएच पे इफेक्ट हो रहा है। इसके हम एग्जांपल लेना चाहे तो हमारे पास एल्यूमिनियम एसीटेट, एल्यूमिनियम एसीटेट, ये हमारे पास होगा इसके मिसाल एग्जांपल, जिसमें क्या करेगा कि ये भी इनडायरेक्ट वे से
किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करवाएगा। ये हमारे पास था ऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास वो कौन से इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है हाई एसिड्स होते हैं, जिस तरह HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड्स क्या करते हैं, जल्दी से हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पीएच इंक्रीज हो जाती है, पीएच सॉरी डिक्रीज हो जाती है। और देन लो एसिड हमारे पास कौन से होते हैं, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड भी क्या करता है, इस हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से पीएच पे इफेक्ट होता है। देन साल्ट, किसका साल्ट, साल्ट लो बेस प्लस हाई एसिड, हाई एसिड। जो साल्ट होगा हमारे पास वो क्या करेगा, वो भी हाइड्रोजन आयंस को इनडायरेक्ट वे से रिलीज करवाएगा। इसकी एग्जांपल ले लेना AlCl3। ये AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये एक साल्ट है, ये साल्ट इनडायरेक्ट वे से हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करवाएगा। ये हमारे पास था इसके सोर्सेज। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इफेक्ट्स, पीएच के इफेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम इफेक्ट चेक करते हैं प्रोटोप्लाज्म आपका। प्रोटोप्लाज्म में इसका क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सबसे पहला इसका इफेक्ट ये है कि ये ऑक्सीजन की एंट्री, O2 एंट्री और CO2 की जो रिमूवल है, इसके रेट को चेंज कर देता है, इसके रेट को चेंज कर देता है, इसकी मेम्ब्रेन में ऐसी तब्दीलियां करता है जिसकी वजह से इसकी O2 की एंट्री और CO2 की रिमूवल में चेंजेस आ जाती है। देन ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशंस करता है, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड, सेल मेम्ब्रेन में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल में जो मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी है उसका डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। थर्ड पॉइंट क्या है कि एंजाइम्स, एंजाइम मखसूस पीएच पे वर्क करते हैं। अगर पीएच आप या डाउन हो जाएगी तो एंजाइम वर्क नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से इनका फंक्शन जो होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा। दैट मींस क्या है कि पीएच एज ए लिमिटिंग फैक्टर, पीएच एज लिमिटिंग फैक्टर। पीएच लिमिटिंग फैक्टर में हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर किस तरह कि हमारी बॉडी में होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस जो वकूअ पजीर हो रहे हैं वो एक मखसूस पीएच में हो रहे हैं। अगर पीएच इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो उससे वो क्या होगा, वो रिएक्शंस वकूअ पजीर नहीं होगा और हमारी फिजियोलॉजी पे उसका बहुत बड़ा गहरा इफेक्ट होगा। पीएच में चेंजेस को प्लांट्स भी नोट करते हैं और उसके खिलाफ रिएक्शन भी देते हैं। अगर और जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड इसके खिलाफ अगेंस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। इस एक्लेमाइजेशन के थ्रू अगर हम सपोज फिशेस को ये चॉइस दे दें तो वो एक अपनी पीएच को नोट कर सके, पीएच को एडजस्ट कर सके, तो वो क्या करेंगे, तो पीएच को एक नैरो रेंज में एडजस्ट करेंगे पूरे साल के लिए, ताकि पीएच में चेंजेस आए ही ना। पीएच में चेंजेस की वजह से उनकी डेथ हो सकती है, स्पीशीज एक को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करनी पड़ सकती है और उसके साथ साथ इसका फिजियोलॉजी पर, इसका केमिकल रिएक्शंस पर, एनाटॉमी पर भी गहरा इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या है, पीएच एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास। आज जो हमने पढ़ा इसमें पीएच की डेफिनेशन पढ़ी, न्यूट्रलिटी, एल्कलाइनिटी, एसिडिटी और उसकी मेजरमेंट और उसके सोर्सेज। देन हमने पीएच के इफेक्ट पढ़े, इसका प्रोटोप्लाज्म का इफेक्ट, इसका लिमिट एज ए लिमिटिंग फैक्टर इफेक्ट हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह।